नमस्कार दोस्तों, जो भी करियर बनाना चाहते हैं उसके लिए ये वीडियो है। करियर बनाना चाहते हो, कामयाब होना चाहते हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सिर्फ 2 साल, सच कह रहा हूँ, 2 साल अगर तुम अच्छे से अपने आप को ध्यान दोगे तो तुम कामयाब हो जाओगे। और मैं जो कह रहा हूँ, अगर आपने ये 2 साल फॉलो कर लिया तो 100% कामयाब होगे, 100%। देखो, सबसे पहली चीज़ कि 2 साल तक आपको ज़्यादा सोशल मीडिया नहीं चलाना है। फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, अगर आप 2 साल तक आधा घंटा चलाओ, उससे ज़्यादा मत चलाओ। सिर्फ 2 साल, मैं तो कहूँगा मत चलाओ। लेकिन अगर आपकी आदत लगी है, बिना चलाए रह नहीं सकते, तो स्टोरी लगा सकते हो। ये जिसे आप पसंद करते हो उसका स्टोरी देख सकते हो। 2 साल के लिए सोशल मीडिया से दूर हो जाओ, यानी सोशल मीडिया आधा घंटा स्टोरी देखने के लिए, ओके। बाकी टाइम अपने करियर पे दो। 2 साल अगर तुम खुद पे ध्यान दोगे तो मैं कहता हूँ 100% तुम्हारा करियर बनेगा। तुम्हें करना क्या है, 2 साल तक सोशल मीडिया कम चलाना है। दूसरी बात, 2 साल तक कोई भी पर्व हो, कोई भी त्यौहार हो, कोई भी घर में फंक्शन हो, लेकिन आपको अपने करियर पे ध्यान देना है, अपने पढ़ाई पे ध्यान देना है। घर में पढ़ाई नहीं हो रही है, लाइब्रेरी ज्वाइन करके पढ़ो। लाइब्रेरी में अगर तुम 10 घंटे भी पढ़ते हो, 10 से 12 घंटे पढ़ते हो, तो तुम्हारा सिलेक्शन होने का ज़्यादा चांस है। क्योंकि घर में पढ़ाई नहीं होती है, मैं मानता हूँ, जिसका भी घर में पढ़ाई नहीं हो रही है वो लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकता है। वहाँ शांति रहता है, चारों तरफ माहौल अच्छा रहता है, तो वहाँ पे तुम पढ़ सकते हो। वही 500-1000 रुपये लगेगा आपको। तो लाइब्रेरी ज्वाइन करके, आसपास है तो आसपास ज्वाइन कर लो, या अगर थोड़ा दूर है तो जो आपके नज़दीक का जो शहर है उसमें जा कर के अपना लाइब्रेरी में पढ़ो। और एक चीज़ कहना चाहूँगा यहाँ पे कि 2 साल तक आपको कोई भी पर्व हो, त्यौहार हो, उससे कोई मतलब नहीं रखना है। आपको अपने करियर पे ध्यान देना है। जिस दिन कामयाब हो गए, जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उस दिन दिन में होली मना लेना, रात में दिवाली मना लेना। समझ रहे हो, दिन में होली, रात में दिवाली। तो पहले क्या करना है, करियर पे फोकस करना है। कोई पर्व, कोई त्यौहार, कुछ भी हो, मतलब नहीं रखना है। एक और बात कहना चाहूँगा यहाँ पे, और किसी भी तरह से अगर आप मतलब बहुत सारे लोग यूट्यूब वगैरह देखते हैं, तो यूट्यूब के लिए 1 घंटा टाइम रखो कि 1 घंटा मुझे यूट्यूब देखना है। और यूट्यूब पे अच्छी चीज़ें देखो, ऐसा नहीं कचरे वाली चीज़ें मत देखो। वेब सीरीज़ देख रहे हो, क्राइम पेट्रोल देख रहे हो, गंदी चीज़ें देख रहे हो, ये नहीं देखना है। यूट्यूब पे काम की चीज़ें देखो, अपने धर्म के बारे में देखो ना। यूट्यूब पे देखना ही चाहते हो तो हिंदुत्व के बारे में देखो कि कैसे हिंदू धर्म में क्या है, नहीं है। बहुत सारे ऐसे चैनल हैं। अच्छा अच्छा पॉडकास्ट देख लिया करो, आपको ज्ञान मिलेगा। हेल्थ को लेकर के पॉडकास्ट देखो, हार्ट के बारे में, किडनी के बारे में बहुत सारे पॉडकास्ट हैं, तो अब देखो वो चीज़ें। पॉडकास्ट देखने से दिमाग खुलता है, समझ रहे हो। अच्छी चीज़ें देखोगे तो दिमाग में अच्छी चीज़ें जाएगा, इसीलिए 1 घंटा यूट्यूब। दूसरा चीज़ मैं कहूँगा यहाँ पे, 1 घंटा एक्सरसाइज करो डेली। एक्सरसाइज ये जिम ज्वाइन कर लो, अगर पास में जिम है तो जिम ज्वाइन कर लो। 1 घंटा एक्सरसाइज करो सुबह। एक्सरसाइज करना है, 1 घंटा योगा करो। आप सूर्य नमस्कार कर सकते हो तो करो, टहला करो थोड़ा, 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर टहला करो सुबह शाम। एक्सरसाइज करो, योगा करो, डेली भागवत गीता पढ़ो। देखो कितना चमत्कार है, भगवत गीता पढ़ो ना डेली। नाम जप करो डेली। सब बोलेंगे ये सब क्या कह रहा है भाई। नाम जप का मतलब होता है, काउंटर आता है, काउंटर पे कम से कम 4 माला, यानी 108 बार एक माला होता है, तो 4 माला आपको करना चाहिए डेली, सुबह शाम। तो इससे क्या होगा, माइंड फ्रेश रहेगा। और टहलोगे तो आपका बॉडी एकदम, उस बॉडी में ब्लड फ्लो अच्छे से होगा, समझ रहे हो। एक्सरसाइज करोगे तो शरीर गर्मी रहेगी, शरीर स्वस्थ रहेगा। और आपको बाकी जो टाइम है वो पढ़ाई पे दो। जैसे अगर आप पढ़ने बैठ गए तो 9 बजे से लेकर के लगातार 12 बजे तक पढ़ो आप, 3 घंटे हुए। अब 12 बजे लंच कर लिया, अब 1 बजे बैठो, 1 बजे से लेकर के 3 बजे तक पढ़ो। कितना हुआ, 2 घंटे, 5 घंटे हो गए, 5 घंटे। 3:30 बजे तक बैठ लो, फिर 4 बजे बैठो, 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक बैठो। कितने हुए,
7 घंटे हुए, फिर थोड़ा 1 घंटा टहलो 1 घंटा, जितना टहलना है। मंदिर चले जाओ, आप टहल लो, थोड़ा घूमो फिरो 1 घंटे। उसके बाद थोड़ा बहुत यूट्यूब देख लो 1 घंटे, 7 से 8। उसके बाद आप थोड़ा सा 8 बजे से थोड़ा बहुत क्या करना है आपको, खाना खाना है, खाना खा लो। 9 बजे तक जिसे बात करना है कर लो, फिर 9 बजे से 11 बजे तक पढ़ लो। तो कितना हुआ 9 घंटे हो गए ना। ऐसा अगर आप 2 साल तक 9 घंटे पढ़ोगे तो आपका नौकरी लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। तो 9 घंटे ऐसे पढ़ना है आपको, लेकिन 12 बजते ही आपको सो जाना चाहिए, 12:30 बजते ही। उसके बाद आप सुबह उठो, कम से कम 8:30 से 9 बजे तक उठ जाओ। समझ गए? फ्रेश हो जाओ, थोड़ा नाश्ता कर लो। जितना सवेरे उठोगे उतना अच्छा है, लेकिन अभी ठंडी का मौसम है इसलिए लेट से उठोगे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं कहूँगा गर्मी के मौसम है तो 7 बजे तक उठ जाओ, ताकि 1 घंटा आप एक्सरसाइज कर लो, योगा कर लो। 10 मिनट भी एक्सरसाइज अगर आप डेली करते हो तो फिट रहोगे। धूप में बैठा करो, घर का खाना खाओ, बाहर का खाना मत खाओ। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना पड़ेगा 2 साल तक। और एक चीज़, ब्रह्मचर्य का पालन करो। ये सोचो कि अगर आपको 2 साल तक अगर सेक्स नहीं करोगे तो कुछ नहीं होना है। अगर आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी पत्नी अगर सच में प्यार करती है तो वो 2 साल तक आपका इंतज़ार कर लेगी कि ठीक है, सिर्फ गले लगा लोगे, किस कर लोगे, उसमें ही वो खुश हो जाएगी। तो 2 साल तक आपको सेक्स से दूरी बनाना पड़ेगा। और गंदी आदतें बहुत सारे लोगों की, ये गंदी फिल्में देखने की, मुठ मारने की, तो भैया छोड़ दो ये आदतें, क्योंकि ये आदतें आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। इसलिए 2 साल तक कम से कम इन आदतों से बचिए, क्योंकि हस्तमैथुन करने से, सेक्स करने से दिमाग पे असर आता है, दिमाग कमज़ोर होता है, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, किसी काम में मन नहीं लगेगा, आलस रहेगा, 2 घंटे भी बैठ नहीं पाओगे पढ़ने के लिए। शरीर में जो खाओगे वो पचेगा नहीं, क्योंकि वो आपके शरीर का ताकत है। उसको जितना बचा करके रखोगे उतना आप आगे बढ़ोगे लाइफ में। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो 2 साल, अगर आप किसी लड़की से प्यार करते हो या अपने घर की स्थिति सुधारना चाहते हो तो बस अपने आप को 2 साल दो। सोचो 2 साल मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ पढ़ाई करना है। 2 साल मुझे स्किल सीखना है। स्किल सीखो, जैसे कंप्यूटर चलाना सीख लिया, अंग्रेजी बोलना सीख लिया, देखो कितना अच्छा लगेगा आपको। आज के ज़माने में कंप्यूटर चलाना आ रहा है, अगर आपको अंग्रेजी बोलना आ रहा है आपको, तो कोई भी कंपनी में काम कर सकते हो। कहीं भी आपको 20,000 30,000 रुपये देगा। विदेश चले गए तो और पैसा देगा। तो हुनर पैदा करो, ITI कर लो, डिप्लोमा कर लो। आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है। डिप्लोमा में क्या है, काम ही सिखाते हैं ना। चाहे आप मैकेनिकल से करो, चाहे इलेक्ट्रिकल से करो, चाहे सिविल से करो, चाहे कंप्यूटर से करो, ITI कर लो। तो जब आप स्किल सीख लेते हो, जब आपके अंदर हुनर आता है तो आप पैसा कहीं भी कमा सकते हो। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ये अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो DED कर लो, BEd कर लो, ग्रेजुएशन कर लो। पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है। आप अपने ज़िंदगी में ये सोच के रखो कि 30 से 32 साल की उम्र में मुझे कामयाब होना है, तो बस हो जाओगे। अपने आप को आगे बढ़ाओ। और अगर अच्छी गर्लफ्रेंड है आपकी तो आपको हमेशा साथ देगी, हमेशा सपोर्ट करेगी, आपको कामयाब कर देगी। तो ये चीज़ याद रखना कि नसीब वाले हो अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें सपोर्ट कर रही है तो। नसीब वाले हो जो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा करो ना ज़िंदगी में कि जो तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, जो तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं, जो कह रहे हैं तुम कुछ नहीं कर सकते, उनका मुंह पे ताला लग जाए। जो तुम्हारे माँ बाप को नीचा दिखाते हैं उनके मुंह पे ताला लग जाए। समझ गए? तुम्हारे ज़िंदगी में एक हनुमान नहीं, तुम्हारे ज़िंदगी में एक राम और हनुमान होना चाहिए। तुम्हारे ज़िंदगी में एक कृष्ण अर्जुन जैसा होना चाहिए। तुम्हारे ज़िंदगी में एक जामवंत होना चाहिए। जामवंत होने का मतलब है, अगर तुम्हारे ज़िंदगी में जामवंत है, जामवंत मतलब क्या, कोई सलाह देने वाला है, कोई तुम्हारे सर पे हाथ रखने वाला है, कोई तुम्हारे कंधे पे हाथ रखने वाला है, चाहे वो दोस्त हो, प्रेमिका हो, गर्लफ्रेंड हो, कोई भी हो। तुम्हें कोई गले लगा के कहने वाला है कि तू कुछ भी कर सकता है, मैं तेरे साथ हूँ, तो तुम कर लोगे। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेगी। मैंने जो कहा वो छोड़ दो। नशा मत करो, मुठ मारना छोड़ दो, हस्तमैथुन आपके दिमाग को कमज़ोर करेगा। नशा करना छोड़ दो, समय बर्बाद करना छोड़ दो इंस्टाग्राम फेसबुक पे।
सिर्फ अपने करियर पे फोकस करो। 2 साल हो जाओगे कामयाब, कोई भी परीक्षा हो।